हाय दोस्तों। तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, आजकल जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही है वैसे वैसे बहुत सारे लोग जो है इन शिकायतों के साथ आते हैं कि उन्हें कमर दर्द हो रही है या फिर बैक पेन हो रही है। तो क्या आप जानते हैं सर्दियों के मौसम में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? आज मैं आपको इनका एग्जैक्ट रीज़न बताऊंगी कि सर्दियों के मौसम में किस वजह से आपको पीठ दर्द होती रहती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो जो है पूरा दिन धूप सेकते हैं, ठंड के मौसम में पूरा दिन धूप सेकते हैं, तो भी उनकी जो बैक पेन होती है उसमें उनको कोई भी फ़र्क नहीं नज़र आता है। या फिर कुछ लोग ये सोच के चलते हैं कि हाँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम कर लिया है जिसकी वजह से भी उन्हें बैक पेन हो रही है। तो लोग इन चीज़ों को जो है इग्नोर कर देते हैं और वही यह दर्द जो है धीरे धीरे करके हर दिन बढ़ती रहती है। तो आज मैं आपको इसके पीछे छुपी हुई जो इसके पीछे क्या लॉजिक छुपा है, किस वजह से आपको बैक पेन जो है सर्दियों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग दूसरे दिन हर तीसरे दिन लोग यही शिकायत लेके आते हैं कि हमें बैक पेन हो रही है, 2 दिन से हो रही है, 4 दिन से हो रही है, किसी को वीक से हो रही है। पर उन्होंने जो है उनके लिए उनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारी धूप भी ली कि अगर किसी को होता है कि विटामिन डी कैल्शियम की कमी हो तो बैक पेन होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे में लोग जो है इस चीज़ को कवर करने के लिए सारा दिन धूप में बैठते हैं, पर सारा दिन धूप में बैठना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले सुबह की धूप को लेना, जिसमें सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम होता है, जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अब मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगी, कुछ और चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी बैक पेन को ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा और भी क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जो आपकी बैक पेन को बढ़ा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब मैं बताऊंगी कि आपकी बैक पेन या कमर पेन के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो पहला आता है कि जैसे जैसे विंटर्स आती है लोग फिजिकल एक्टिविटी करना छोड़ देते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, सेम मेरी तरह। क्या बोला तूने? आजकल फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर रही हूँ जिसकी वजह से कभी कभी मुझे भी बैक पेन हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड सेकंड आता है कि विंटर्स में आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जिसकी वजह से भी आपको जो है बैक पेन हो सकती है। और इसके साथ ही आपकी बैक पेन का एक कॉज ये हो सकता है कि आपको विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। इसकी वजह से भी लोगों को विटामिन डी सॉरी लोगों को जो है बैक पेन या कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता रहता है। इसके अलावा आपकी मांसपेशियों की जकड़न ऐंठन की वजह से आपको जो है बैक पेन हो सकती है। इसके अलावा आपके बैठने के पोस्चर या आपके रात को सोने के पोस्चर भी आपको जो है बैक पेन कॉज कर सकते हैं। अगर आप कहीं गिर गए हो तो उसकी वजह से भी आपकी मांसपेशियों में चोट लगी हो तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। या फिर इसके अलावा आप जो है एक जगह पर बहुत लंबे टाइम तक बैठ रहे हो या फिर भारी भरकम काम कर रहे हो तो भी एक ये रीज़न है कि आपको बैक पेन हो सकती है इनकी वजह से। इसके अलावा घंटों जो है आप लगातार अपने किसी लैपटॉप या फिर फ़ोन्स पे लगातार वर्क कर रहे हो या फिर बैठे हो तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। आप लंबी ड्राइविंग पे या फिर कहीं लंबी ट्रैवलिंग पे गए हो तो भी आपको जो है बैक पेन हो सकती है। तो ये कुछ रीज़न्स है जिनकी वजह से आप लोग बैक पेन से सफ़र कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर ऐसी कोई चीज़ आप लोगों के साथ हुई है जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रही है तो आप जो है इनको ट्रीट करें। और साथ ही अगर किसी की बैक पेन को बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया हो, उन्होंने अपने जो है जो अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उनमें भी चेंज किया हो, एक्सरसाइज भी की हो और साथ ही वो जो है डाइट में भी हेल्दी डाइट ले रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी जो बैक पेन है वो ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो गई हो, लाइक विटामिन डी एंड B12। तो आप जल्दी से जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने टेस्ट ज़रूर करवा लें ताकि आप जो है इनका एग्जैक्ट रीज़न जान पाएँ। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है कैसे अपनी बैक पेन को ट्रीट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको पहला एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो भी आपको रेमेडीज बता रही हूँ वो सारी आपको घर पे अवेलेबल हो जाएगी। तो पहली रेमेडीज में आता है कि आप जो है कड़वे तेल या फिर कोई भी तेल ले, उसमें हल्का सा अजवाइन
हल्का अजवाइन के साथ मेथी और लहसुन की 2-3 कलियां पीसकर उसमें डाल दें और उसे अच्छे से कड़का लें या फिर अच्छे से पका लें। पकाने के बाद उस तेल को छानकर एक जार में भर ले और उस तेल से रोज रात को सोने से पहले अच्छे से मसाज कर ले। ये आपकी बैक पेन में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। एंड सेकंड आता है कि आप जो है भारी बैक पेन में अपने जो जिस भी पॉइंट पे आपको पेन हो रही है वहाँ पे गरम टाल से सिकाई कर सकते हो। टाल को जो है गरम पानी में डिप करके उसे अच्छे से निचोड़ ले, फिर उस क्लॉथ से जो है अपने पेन वाले जगह पे सेक दे दे, या फिर आप हॉट वाटर बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कम से कम 10 मिनट तक करें, जिससे आपको आपकी बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होगा। जब भी आप अपने किसी बैक पेन या फिर कोई भी आपकी कमर दर्द है, बैक पेन है या फिर जॉइंट पेन है, तो आप इसमें जो है अपनी सिकाई कर सकते हैं। सिकाई से आपकी जो मांसपेशियां सिकुड़ जाती है वो खुलने लगती है और साथ ही आपका ब्लड फ्लो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो पेन हो रही है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंड नेक्स्ट, अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें जो है ऐड करें और मल्टीविटामिन्स को ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि कई बार कुछ लोगों में मल्टीविटामिन्स की कमी की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकती है। जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है या फिर एज ढलती है, वैसे वैसे हमारी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। एंड साथ ही आप अगर आपको बैक पेन हो रहा है तो आप जो है सर्दियों में गर्म पानी से नहाना अवॉइड करें, क्योंकि गर्म पानी जो है आपकी सर्दियों में होने वाली बैक पेन को इंक्रीज करता है। तो ऐसे में आप हल्का गुनगुने पानी जो है नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और विंटर्स में ज़्यादातर जो ठंडी हवाएं चलती है वो आपकी दर्द को और बढ़ा देती है। अगर आपको हल्का दर्द होगा और आप कहीं बाहर ठंडे में निकलेंगे तो उन हवाओं की वजह से आपका पेन जो है इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को वार्म रखें और अपने जो है इनर क्लोथ्स ज़रूर पहने। उसमें आप जो वार्म क्लोथ्स होते हैं उनका यूज़ करें, जिससे आपको जो है आपकी जो बॉडी होगी वो वार्म रहे, ताकि आपको पेन जो है कम फील हो, या फिर ऐसी जो पेन्स होती है जो आपको विंटर्स में ज़्यादा होती है उनसे जो है आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करके अपनी दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हो या फिर किसी से जो है अपनी दर्द जो है सहन नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप लोग पेन किलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करवा लें, या फिर डॉक्टर की सलाह के बिना तो कोई मेडिसिन मत लें। जो आप पेन किलर्स लेते हो, पेन किलर्स जो है एक्सेसिव यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप कोई भी पेन किलर्स लें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें और साथ ही मल्टीविटामिन्स का कोर्स भी करें, ताकि आपको बैक पेन, कमर पेन, जॉइंट पेन या फिर कोई भी पेन होगी वो सारी दर्द से छुटकारा मिल पाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।